सचिन सावंत जी, अनवर सादत MLA, श्री BM संदीप जी, पत्रकार बंधु, आज खुशी की बात है मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से ले रहे, उन्होंने न्याय पत्र आपके सामने पेश किया। इस न्याय पत्र में उन्होंने जीत करके आते तो जनता के लिए क्या करेगा इसका विस्तार में उन्होंने बताया। इनके पिताजी अभी नॉर्थ सेंट्रल से पहले 2004 में नॉर्थ सेंट्रल से MP था। सो उसके बाद इधर कांग्रेस हाईकमान ने इनको इधर की प्रत्याशी चुना। मुझे विश्वास है वर्षा गायकवाड़ जी जब मंत्री थे, MLA थे, तभी उन्होंने जनता के बीच में था, जनता के काम किया, उनका दुख दर्द को मिटाने के लिए बहुत कुछ काम किया। ये बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ, शी इज ए फाइटर, शी इज ए फाइटर फॉर द पुअर पीपल, शी इज ए फाइटर फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमारे बॉम्बे में जन समस्याओं को लेकर के इन्होंने जितना मोर्चा की है, उन्होंने जो भी काम किया है सब आपके सामने है। इसलिए इनको विजयी बनाना बहुत जरूरी है। बॉम्बे के विकास के लिए, बॉम्बे के जनता के आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को सफल करने के लिए इनको विजयी बनाना बहुत जरूरी है। 10 साल के अंदर 10 साल अभी बीजेपी की MP इधर से चुन लिए थे, उन्होंने क्या काम किया सब आपके सामने है। मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं विश्वास के साथ बता सकता हूँ, हमारे वर्षा गायकवाड़ जी कमिटमेंट के साथ जनता के बीच में रहेंगे, अब आप लोग जनता के लिए काम करेंगे। उन्होंने जिस न्याय पत्रिका आपके सामने पेश की है, मैं अभी देखा बहुत कुछ काम किया। लोगों के विचारों को अपने जनप्रतिनिधि के सामने रखने का डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर के हर नागरिक को अपने समस्याओं को बताने का ये प्लेटफॉर्म बनाना और इस नॉर्थ सेंट्रल के विकास के लिए बहुत उन्होंने जो सोचते हैं इसके बारे में बताया हुआ है। मैं इसी अवसर पे आपको बताना चाहता हूँ, देश में इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। इंडिया अलायंस की सरकार के ओर लोग सोच रहे हैं। अभी 4 फेज के चुनाव होने के बाद यह तय किया है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनाएंगे, लोग इस मौजूदा सरकार को हटाना चाहते हैं। मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग सोच रहे हैं। देखिए, इसलिए प्रधानमंत्री हर जगह पे जाकर के उन्होंने देश को विभाजित करने के लिए, हमारे जनता को विभाजित करने के लिए काम कर रहे हैं। उनका एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान और इंडिया और पाकिस्तान। 10 साल के अंदर उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में नहीं बताते। उनकी सरकार की उपलब्धि कुछ नहीं, इसलिए उपलब्धियों के बारे में नहीं बता रहे। आने वाले दिनों में क्या करेगा उसके बारे में नहीं बता रहे। आज देश भर में कांग्रेस की मैनिफेस्टो के ऊपर चर्चा हो रही है। जहां भी आप जाइए कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर लोग चर्चा कर रहे हैं, और अन्य राजनीतिक दल भी हमारे और आम लोग भी हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने 5 वादा किया है और 5 वादा हमने पूरा करेंगे। देखिए, कांग्रेस की सरकार जगह जगह बने, उस सरकार ने जो गारंटी दिया वो गारंटी पहली कैबिनेट मीटिंग में भी पूरी करने के लिए हमने कोशिश किया, वो इम्प्लीमेंट कर दिया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस के नेतृत्व में और महा विकास आघाड़ी के नेतृत्व में, इंडिया अलायंस के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनाएगा। वो बनाने के लिए वर्षा को भी चुन के भेजने का जरूरी है। और अब सब जानते हैं कि कल हमारे 6 बजे हमारे VKC में हमारे महा विकास आघाड़ी का रैली है, इंडिया अलायंस का
हमारे जनसभा है, वो जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी और हमारे सीएलपी लीडर पारस साहब तोराट, ऑपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार, मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जी इत्यादि सारे हमारे नेता भाग लेंगे। और परसों आपको सबको मैं आमंत्रित करता हूं 10 बजे हयात में हमारे 18 मॉर्निंग 10 बजे संयुक्त वार्ता सम्मेलन है। उसमें खड़गे जी और शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी पार्टिसिपेट करेगा। उसको भी आपको मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ 10 बजे, क्योंकि इसके बाद कार्यक्रम है, इसलिए 10 बजे मीटिंग रखा है। कुल मिलकर के मैं ये जरूर बताने की ये मैनिफेस्टो हमारा गीता है, बाइबल है, हमारा कुरान है, इसलिए ये इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने में वर्षा भी होगा, हम सारे लोग होगा, हम लोग एक साथ होके इनको विजयी बना के दे दीजिए। हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है और हाईकमान प्रतिबद्ध है। हम सारे लोग मिल करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मैंने आपसे बताना चाहता हूँ। यानंतर वडेट्टीवार साहेब आपल्या या पत्रकार परिषदेला अतिशय सरस्वती देखील उपस्थित आहेत आणि मी स्वतः संबोधित करणार आहे अतिशय गंभीर विषयावरती आणि त्यासाठी आपले आम्ही 10 मिनिटं घेणार आहोत। वडेट्टीवार जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हमसे कोई प्रश्न आपके इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री को चुनाव के बाद पहले भी आपको ये करून जरा शांत राहा प्लीज, इकडे लेफ्ट साइडला। देखिए, हमको बहुमत मिलने के बाद इंडिया अलायंस की मीटिंग होंगे, उस मीटिंग में इसके बारे में हम तय करेंगे। सर एक सवाल, मेरा सवाल ये है, आप इंडिया गठबंधन वर्षा का ही उम्मीदवार है, आपके जो है उम्मीदवार शरद पवार और उद्धव ठाकरे क्यों नहीं? दूसरा, इनके अलावा आप नाना पाटोले हैं, आपने कांग्रेस क्यों नहीं देखा? चुनाव को गंभीरता से कांग्रेस बिल्कुल चुनाव हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। देखिए, हम 17 सीट में लड़ रहे हैं, हमारे सारे नेता हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। नाना पटोले भी आज शाम को आएगा, वो सभा में पार्टिसिपेट करेगा और शरद पवार जी भी आएंगे और उद्धव ठाकरे जी से उनका भी प्रोग्राम तय होगा। और पूरा मुंबई के लिए रैली बहुत बड़ा एक ही है, बीकेसी में कर रहे हैं, उसमें सारे नेता लोग उसमें आ जाएंगे। भूषण पाटिल कांग्रेस पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं, नॉर्थ में भूषण पाटिल और इधर वर्षा गायकवाड़, वो दोनों और बाकी शिवसेना के कैंडिडेट्स हैं। सारे के लिए एक ही रैली हमने आयोजित की है, वो कल बीकेसी में है, सारे नेता लोग उसमें आएंगे। क्या ममता बनर्जी आएंगी? क्या ममता बनर्जी आएंगी? अरे कौन फतवा जारी कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उनके पास और कोई कारण बताने के लिए नहीं है, वह कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे ऐसे बातों को बता रहे हैं। वो समाज को डिवाइड करने की काम है, लोग सब समझते हैं। सर, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को भी कल की सभा के लिए बुलाया गया या बुलाया गया था, उन्होंने समय नहीं दिया। देखिए, बाकी नेता लोगों को आ नहीं पाएगा, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव है, हर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, जो जिसको मिला है हम सबको बुलाया है,
लेकिन कांग्रेस राहुल जी नहीं आ रहे क्योंकि रायबरेली में वो चुनाव लड़ रहे हैं। सो सारे नेता लोगों को कैसे बुलाएंगे? अपने अपने प्रदेश में वो लोग किसका चुनाव चल रहे हैं, इसलिए हमने ये इतने नेता लोगों को सीमित कर दिया। सर प्रियंका गांधी जी भी शामिल नहीं होंगी या नहीं? प्रियंका जी रायबरेली और अमेठी में 20 तारीख को चुनाव है, इसलिए उन्होंने उधर प्रचार में है। इसलिए नंदुरबार में आए थे, राहुल जी पुणे में आए थे और अन्य प्रदेशों में उनको जाना है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष का प्रोग्राम इधर तैयार किया। एक सवाल जानना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को लेकर एक सवाल कांग्रेस को लेकर टिप्पणी की, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है बजट का 15% जो है मुसलमान के देने की बात। अरे हमारे प्रधानमंत्री कितना झूठ बोल रहे हैं, क्या बजट तैयार करने में उनका क्या पता नहीं है? 3 बार मुख्यमंत्री था, 2 बार उन्होंने देश को चलाया, प्रधानमंत्री है। क्या बजट ऐसे तैयार करते हैं? बजट किसी एक समुदाय के ऊपर तैयार करते हैं? अरे बजट देश के लिए करते हैं, कोई प्रदेश के बारे में भी नहीं बोलते हैं। क्या इतना नीचे स्तर पे प्रधानमंत्री आकर के बात कर रहे हैं, झूठ इतना बोल रहे हैं। चलिए उनको अभी नाम आ गया झूठ की सरदार, झूठ की सरदार हो गया। इतना झूठ बोलते हैं। वो बोले कि दक्षिण भारत में अलग देश बनेगा, कौन पूछा है? कोई मांग किया है? और हमारे कांग्रेस की मैनिफेस्टो मुस्लिम का मैनिफेस्टो है, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। इतना झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या देश की बजट बनाने में क्या जाति के आधार पर थोड़ी बनता है? क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? मुझे समझ में नहीं आ रही। सर क्या लग रहा है चंद्रा साहब, क्या लग रहा है इस बयान के पीछे पीएम का कोई मकसद था या फिर ये बिना किसी लॉजिक के इस तरह का बयान दिया गया? क्योंकि भी थोड़ी देर पहले हमने पृथ्वीराज चौहान से बात की, उन्होंने ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको रिसर्च टीम पर भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसे बयान देते। देखिए वो तो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो तो उसके भाई से ऐसे बात बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। अरे कोई प्रधानमंत्री क्या बजट कैसे तैयार करते हैं उसको बारे में मालूम नहीं है उनको। देश के प्रधानमंत्री बजट पढ़ करके सुनते हैं, इसके बाद तो पेश होता है। क्या यार देश के प्रधानमंत्री को इस तरह भी ज्ञान नहीं है बजट कैसे तैयार करते हैं? ये आश्चर्य की बात है। तो इसका प्रधानमंत्री का फ्रस्ट्रेशन की लेवल कितना है आप सोच लीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है अगर इंडिया अलायंस में सरकार बनती है तो बाहर समर्थन करेगी। इस बयान को आप किस तरह देखेंगे? अच्छा है, उन्होंने बोला ना इंडिया अलायंस को समर्थन करेगा, बाहर से हो अंदर से हो, वो जो समर्थन तो करेगा ना, क्योंकि उनको भी मालूम हो गया, सारे जनता को मालूम हो गया कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। We are talking separate. Please. Arvind Kejriwal and Akhilesh Yadav has conducted a joint press conference today. When asked about Swati Maliwal, Arvind Kejriwal refused to answer. Akhilesh Yadav ने कहा है कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं देश में डिस्कस करने के लिए। How do you look at this? कौन सा? स्वाति मालिवाल के साथ जो सीएम के हाउस में मारपीट हुई, उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? तो हम इसके कैसे टिप्पणी करेंगे, हमको पता नहीं है। देखिए हम इंडिया अलायंस में कंटेस्ट कर रहे हैं। कुछ प्रदेशों में हमने इंडिया अलायंस के गठबंधन के वजह से हमने कंटेस्ट नहीं किया है। यूपी में हम लोग 17 सीट में कंटेस्ट कर रहे हैं और बिहार में हम लोग ऐसे ही कंटेस्ट कर रहे हैं। इस बार हमने हर सीट पे कंटेस्ट करने की बात नहीं किया है, हमने जीतने का और गठबंधन को एक साथ चुनाव लड़ने का तय की है। हमको सरकार बनाने का बहुमत बिल्कुल मिलने वाले हैं, इसलिए प्रधानमंत्री
फ्रस्ट्रेट हो गया। वहीं पर पीएम मोदी कल रोड शो कर रहे थे, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए तो पलटवार जी बताई उसके ऊपर विस्तार में। हम नेता प्रतिपक्ष के साथ में भी उधर हॉस्पिटल गए थे, घटनास्थल गए थे। हमने देखा लोगों को क्या परेशानी है, कितना लोग मर गए। इसका कारण क्या है? इसके कारण बीएमसी में कोई चुनाव नहीं है। 2 साल से बीएमसी का चुनाव क्यों नहीं कर रहे हैं? बीएमसी में सरकार बैठे हैं, सरकार और बीएमसी एक हो गया। अभी उधर चुने हुए कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। इनके इतने ऐसे बातों को बताने की कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए इसका पूरे जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार का है और बीएमसी का जो बाबुओं का है। इसलिए प्रधानमंत्री जो कल किया उसमें लोगों को बड़ा परेशानी हुआ। लोगों इसके बारे में पलटवार जी आपको बताइए। सर, बिहार के अंदर आज पप्पू यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया, पप्पू यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया। वहीं पे आरजेडी के लालू यादव ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके और पप्पू यादव को पीछे कर दिया गया। मतलब फिर एलायंस किस बात का आता है? एक गठबंधन होते तो कुछ तो परेशानी इधर उधर हो जाते हैं। अभी हमारे सामने देश की बात है, हम देश के बारे में सोचते हैं। गठबंधन होते तो हर पार्टी अपना अपना टोटल लड़ने में दिक्कत हो जाते हैं। लेकिन अभी मोदी को हटाना और देश में एक नया सरकार बनाने की बात है, उसके लिए हमको भी सैक्रिफाइस करना पड़ा। बिल्कुल ठीक है, आप टेबल के ऊपर आ गए। थैंक यू वेरी मच।